हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई अनंत पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया। तो अभी जब हम क्लास 6 में हैं तो हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट 1, जिसके अंदर हम सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। जब हम क्लास 7 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे मिडीवियल हिस्ट्री, और जब हम क्लास 8 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बहुत अच्छा समय है कि जब हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे बेसिक्स अभी से पढ़ते चलें। चलिए, हमारे चैप्टर 1 का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि आज से कई 100,000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। अच्छा, क्योंकि बच्चे जब इस बुक को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो एक चैप्टर 5, 6, 7 पन्नों का तो हो ही जाता है, तो वो बोरिंग हो जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है हिस्ट्री के बोरिंग होने की। तो हम वैसा नहीं करेंगे। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट लाइंस उठाई हैं और अपने नोट्स बनाए हैं। आप इतना पढ़िए, आपका चैप्टर पूरा सफिशिएंट, आप रेडी हो जाएंगे अपने चैप्टर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू के फर्स्ट और सेकंड पैरा में बस हमें एक अंडरस्टैंडिंग बताई गई है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जब हम थर्ड पैरा पे आएंगे तो यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, जो कि कुछ ऐसी हैं। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। यहाँ पर ये बताया गया है कि लोग अब रहना कैसे शुरू कर रहे हैं और कहाँ शुरू कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि लोग कहाँ रहने लगे हैं, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे। बैंक्स मतलब उसके अगल बगल। फिर हमने देखा कि अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर गैदरर्स। जो सबसे पुराने लोग यहाँ पर रहने आए थे वो क्या हुआ करते थे, गैदरर्स। गैदरर्स वो लोग होते हैं जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं, और उन लोगों को अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, आजू बाजू जो उनके फॉरेस्ट हैं उसके बारे में हर चीज़ पता होती थी, और वो एनिमल्स को भी हंट किया करते थे। उसके बाद जब हम अगले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 2 पे, तो हमें ये पढ़ने को मिलेगा सुलेमान एंड किरथार हिल्स के बारे में और गारो हिल्स के बारे में। तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स क्या है? पीपल हैव लिव्ड हेयर एंड ग्रोन क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू करी। आज से 8,000 साल पहले सबसे पहली जो क्रॉप उगाई गई थी वो थी व्हीट एंड बार्ले। फिर गारो हिल्स के बारे में हमें पता चला, जो है एग्रीकल्चर ऑल्सो डेवलप्ड हेयर। सुलेमान किरथार हिल्स पे सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले उगाई गई थी, और गारो हिल्स पे भी एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा था। अच्छा, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले राइस जहाँ ग्रोन हुआ था, जहाँ उगा था, वो कहाँ उगा था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सुलेमान एंड किरथार हिल्स है वो नॉर्थ वेस्ट की ओर है, हेयर, और जो विंध्यास है जहाँ पे राइस विंध्यास के नॉर्थ में अभी उगाया गया, हमें पता चला, तो ये विंध्यास है उसका नॉर्थ ऊपर की ओर। गारो हिल्स ये रही हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये तीनों जगह आप अपने मैप में मार्क करिए और उसको याद रखिएगा। मैप पढ़ने का तरीका आप लोग को पता ही होगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट एंड हेयर ईस्ट। तो जब मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट तो आप देखिए किरथार सुलेमान यहाँ कहाँ लिखा है, नॉर्थ वेस्ट की ओर। जब मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट तो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट की ओर, और विंध्यास के नॉर्थ में क्या उगाया गया था? चावल। नोट करिएगा। आप वीडियो को पॉज करिए और ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। अब जब आप आगे रीड करेंगे एनसीईआरटी में तो आपको एक वर्ड मिलेगा, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। वो छोटी छोटी रिवर्स जो आगे जाके बड़ी रिवर्स में मिल जाएं वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोन, आपने सुना होगा सोन रिवर के बारे में। सोन रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ओके।
अच्छा, about 4700 years ago, that is 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of Indus River. हमारी जो इंडस रिवर है उसके अगल बगल 4700 साल पहले अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी वो बनना शुरू हो गई थी, जिसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा हुई, मोहनजोदारो हुई, ये सब अर्लीस्ट सिटीज़ थी जो इंडस रिवर के आजू बाजू बनी थी। ओके, आगे क्या है, अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। फिर आज से 4700 ईयर्स एगो कहाँ हुआ था सिटीज़ का डेवलपमेंट? इंडस रिवर के आसपास। और आज से 2500 ईयर्स एगो कहाँ हुआ था? गंगा रिवर के आसपास, उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास और सी कोस्ट। सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे जो जगह होती थी वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया अलोंग साउथ ऑफ गंगा। जो गंगा रिवर है उसके साउथ में जो एरिया पड़ता है उसे हम मगध कहते हैं। ये भी आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा मगध के बारे में, तो अभी बस आप दिमाग में उसको बिठा के रखिए। ये सारी बात थी कि सिटीज़ का डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ। एक पॉइंट और आता है, ये पॉइंट है हमारे इंडिया के नाम से रिलेटेड। आगे के जो पॉइंट्स आएंगे उसमें हमें ये पता चलेगा कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा। तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो हमारी इंडस रिवर है उसी के नाम से इंडिया नाम पड़ा, और संस्कृत में इस रिवर को क्या कहा जाता है? सिंधु। अब आप वीडियो को पॉज करिए और ये नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? द Iranians and the Greeks came from northwest 2500 years ago called Indus, Hindus और Indus। क्या हुआ अब कि जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे ये नॉर्थ वेस्ट की ओर से आए। कब आए थे ये? 2500 ईयर्स एगो। इन्होंने इंडस रिवर को हिंदोस या फिर इंदोस नाम से बुलाया था। जब आप मैप देखेंगे तो आपको इंडस रिवर यहाँ मिलेगी, ये रही आपकी इंडस रिवर। ओके, फिर एंड इंदोस तक हो गया। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर इज़ कॉल्ड इंडिया। फिर उन्होंने बोल दिया कि इंडस रिवर से ईस्ट की ओर जो लैंड है, ये देखिए ये इंडस रिवर, यहाँ से ईस्ट क्या हुआ? इस साइड हुआ। तो इंडस रिवर के ईस्ट का जो पूरा लैंड हुआ उसका नाम हमने उन लोगों ने क्या रख दिया? इंडिया रख दिया। आगे जब आप रीड करेंगे तो आप पढ़ेंगे भारत वॉज यूज्ड फॉर द पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। भारत नाम उन लोगों के लिए रखा गया जो नॉर्थ वेस्ट की ओर रहते हैं और जो ऋग्वेद में मेंशन्ड हैं। फिर ऋग्वेद क्या है? वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ऋग्वेद क्या है। जो नहीं जानते उनके लिए, संस्कृत में जो सबसे पहला कंपोजिशन था वो ऋग्वेद का था, ऋग्वेद था। और ये लिखा कब गया था? 3500 ईयर्स एगो। ओके, अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या बातें कर ली कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कौन से क्रॉप्स उनने उगाए थे। फिर जब हम यहाँ आए तो हमने रिवर्स के बारे में बात करी। हमने देखा कि वो कैसे कैसे उन्होंने सिटीज़ बनाई, कहाँ कहाँ बनाई, कौन से पार्ट को हमने क्या बोला। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडिया नाम कैसे आया, भारत नाम कैसे आया। फिर हमने थोड़ा सा ऋग्वेद का इंट्रोडक्शन ले लिया। इंट्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा पार्ट है कि ये बहुत सबसे पहला कंपोजिशन है जिसके डिटेल में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि ये सारी जो हम हिस्ट्री आज पढ़ रहे हैं ये हमें पता कैसे चली, या अगर हमें और कुछ पता करना है इसके बारे में तो हम कैसे पता करेंगे। तो वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो सबसे पहला तरीका क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में ये जो वर्ड है मैन्यू और स्क्रिप्ट, तो मैन्यू का मतलब होता है हैंड, हाथ। ओके, हमारा जो हाथ उसको बोला उन्होंने हैंड, मैन्यू। ये एक लैटिन वर्ड है। ओके,
These are usually written by hand on palm leaves or on the specially prepared bark of tree known as the birch, जो हमें कहाँ मिलती है, हिमालयाज़ में। तो हमने क्या सीखा, जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो क्या है, यूजुअली रिटन, ये हाथ से लिखी जाती है और किस पे लिखी जाती है, पाम लीव्स पे या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्च बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, हिमालयाज़ पे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे हम रीड करेंगे तो पढ़ेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। बेटा मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है मठ। ये क्या होता है, जो बुद्धा लोग थे उस टाइम पे, महावीरा जी थे, ये सब जब अपना घर छोड़ के चले जाते थे तो उन्होंने एक परमानेंट जगह बना ली थी जहाँ जाकर वो ध्यान वगैरह लगाते थे, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्रीज़। तो अगर आपको मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढना है तो आप टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज़ में उसको पा सकते हैं। अच्छा, जो हम मैन्यूस्क्रिप्ट देख रहे हैं उसके सब्जेक्ट क्या हुआ करते हैं, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती है, तो वो बताती है रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जो हमारे रीति रिवाज हैं, लाइफ्स ऑफ किंग, जो पहले के राजा थे वो जब भी कोई अपना लड़ाई जीत कर आते थे तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट के तौर पे लिखवा देते थे, वो किस तरीके से जीवन जीते थे वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखवा देते थे। मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं, साइंस, पोएम, एपिक्स, प्लेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। अब ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मैन्यूस्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्या क्या थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज थी वो 3 लैंग्वेज थी, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। इन 3 लैंग्वेज में हम मैन्यूस्क्रिप्ट को पाते थे। प्राकृत मतलब बेटा उस टाइम पे जो कॉमन बोलचाल की भाषा थी वो थी प्राकृत। ओके, ये तो रहा पहला तरीका जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है, जब भी कोई राइटिंग किसी हार्ड सरफेस पे होती थी उसे इंस्क्रिप्शन कहते थे। हार्ड सरफेस जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया। तो पुराने ज़माने में अपने राजा अपनी शौर्य गाथा स्टोन और मेटल पे लिखवा दिया करते थे, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दोज हु स्टडी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट, उन्हें क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुराने समय के ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए खुदाई करते टाइम उन्हें वहाँ उस समय का कोई बर्तन मिला, अब वो इसके बारे में स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि ये कितने साल पुराना है और किस तरीके से यूज़ हुआ करता था। ये सारे काम जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद अच्छा, जब आप NCERT पढ़ेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि रीड करना बहुत ज़रूरी है वरना आप कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में नहीं बिठा पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी क्या होता है, सोर्स। कई बार NCERT पढ़ते टाइम वर्ड आएगा सोर्स, तो सोर्स इसमें क्या मतलब बताएगा, एक इन्फॉर्मेशन या तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट से मिली होगी या फिर हमें आर्कियोलॉजी से या फिर इंस्क्रिप्शन से मिली होगी। ओके, अब वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। बस अब हमारा चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, चलिए पढ़ते हैं। डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड डिनोटेड बाय BC। आप जब NCERT पढ़ेंगे तो आप कई डेट्स के आगे लिखा पाएंगे 900 BC। BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट के बर्थ से पहले के डेट्स को हमने क्या बोला, BC। और जब हम AD लिखा देखेंगे मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ओके, भगवान के साल में जो डेट्स आई वो क्या आई, AD वाली, जिसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। जब आप लेटेस्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि AD की जगह CE लिखा रहेगा, CE मतलब कॉमन एरा, BC की जगह BCE लिखा रहेगा मतलब बिफोर कॉमन एरा। अब कॉमन एरा से उनका ये मतलब है कि मैंने जितनी भी बार डेट्स बोली, मैंने बोला 2900 ईयर्स एगो, 4700 ईयर्स एगो, इस तरीके से। तो जब मैंने बोला 2500 ईयर्स एगो तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है 2020 से। ये जो जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने बोला 2000 को हम
प्रेजेंट ईयर मान के चलते हैं। 2000 से पहले जो जितनी भी काउंटिंग है वो 2000 के पहले से है। तो अगर मैं आज बोलूँ कि आज से 2500 ईयर्स एगो, तो हमें आज उसमें 20 भी ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको बोलूँ आज से, तो ये क्या होगा 2520 ईयर्स एगो, क्योंकि हम 2020 में हैं और उन लोगों ने मेन ईयर किसको माना है 2000 को। 2000 से गिनती है इसकी पुरानी, तो हम जिस ईयर में रहेंगे हम उतना उसमें जोड़ना पड़ेगा। ये बात हो गई। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब एनसीईआरटी में इतनी फर्स्ट चैप्टर में इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों ने नोट डाउन कर ली हैं। अब आती है बारी बुक के साइड नोट्स के बारे में, जो हम ऐसे नहीं भूल सकते। तो साइड नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये जो कॉर्नर्स पे लिखे होते हैं ये हमारे साइड नोट्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंस वाले। ये रहा अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ये जो पेज है किस तरीके का आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये पाम लीफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो इस तरीके से होती थी। तो जब साइड नोट्स के बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। ध्यान से देखिए। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। पाम लीव्स को क्या किया जाता था, एक साथ काटा जाता था, वो बांध के उनकी बुक बना दी जाती थी। When we write anything, we use script. स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। आपने देखा होगा मैंने बोला था मेन्यू स्क्रिप्ट, तो मेन्यू का मतलब तो हैंड हो गया। स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं हिंदी में लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट कहलाती है। उसमें लेटर्स होते हैं और साइंस होती है। लैंग्वेज क्या होती है, जब मैं बात करूँगी, जब मैं कोई लिखी हुई चीज़ को पढ़ूँगी तो मैं किसका यूज़ करूँगी, लैंग्वेज का। स्कॉलर्स अंडरस्टैंड रिटन थिंग्स ऑन इंस्क्रिप्शन बाय द प्रोसेस ऑफ डेसिफरमेंट। जो स्कॉलर्स होते थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, वो इंस्क्रिप्शन जब पढ़ते हैं तो वो उससे सारी चीज़ को कैसे समझते हैं, प्रोसेस ऑफ डेसिफरमेंट से, मतलब स्पष्टीकरण करके। ये एक और चीज़ थी बस इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की। उसके बाद जब भी आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी के एंड पेज पर इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी मिलेंगी। ये आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि आपके टीचर्स इन्हें ऑब्जेक्टिव में दे सकती हैं। जैसे कि द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ था, आज से 8000 साल पहले, मतलब 2000 से 8000 साल पहले। आज देखा जाए तो 8020 ईयर्स एगो। ओके। द फर्स्ट सिटीज़ ऑन इंडस, इंडस पे सबसे पहले सिटीज़ कब बनना शुरू हुई थी, 4700 ईयर्स एगो। गंगा वैली और मगध के बारे में हमने कब जाना, 2500 ईयर्स एगो। और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी 2000 के बारे में वो ये है द प्रेजेंट 2000 AD, और AD की जगह मैंने यहाँ पे बताया था हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, CE। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप बस एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।